वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत का राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतया प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 8 और विषय अपना संस्कृत, जो अपना 80 मार्क्स का रहने वाला है। तो बहुत ही ईजी वे से आपको इसके सॉल्यूशन करवाया जाएगा और आप प्लीज़ चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, बस ये है कि आप सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाले वीडियो के आपको पास नोटिफिकेशन आपको खोजना नहीं पड़ेगा वीडियो इधर उधर, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब कराया जाता है। इससे क्या है, हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, अपन शुरू करते हैं। संस्कृत का पहला प्रश्न। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृग्रहम आगस्ती रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग है, आगस्ती में उपसर्ग कौन सा प्रयोग हुआ है? तो आगस्ती आ प्लस गस्ती, तो आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो घ आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक बात और, अपने पास जो प्रश्न पत्र आएगा वो अपने को उसी के अंदर लिखना होगा, अलग से नहीं मिलेगी अपने को कॉपी, पूरा का पूरा प्रश्न आपको उसी प्रश्न उत्तर प्रश्न साथ में होंगे, उसी के साथ में उत्तर लिख के देने होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है अपना, अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्यय युक्त पदम अस्ति, अधोलिखित पदेषु कत्वा, कत्वा में प्रत्यय है तो पत्वा गत्वा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गत्वा, ग राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। भग्नि प्रदेशों बहवा कर्षक इति प्रियतम प्रियते अस्मिन् वाक्ये अव्यपद किम अस्ति, इसका राइट आंसर इति प्रियते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इति, अपना ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, एकदा सेवने जाल विस्त्रियम गृहम आगतवान अस्मिन् वाक्ये सर्वपद नाम अस्ति, एकदा सेवने के अंदर कौन सा, स का अर्थ होता है वह, स का अर्थ होता है वह, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। वयम वसुंधरा मने, वयम वसुंधरा मने अपन बोलते हैं ना वया वसुंधराम कुटुंबकम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, कुटुंबकम। नेक्स्ट है आर्यभट्टन ग्रंथ रचती, आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, कौन से ग्रंथ की थी, तो आर्यभट्टियम ख, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ख, आर्यभट्ट की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। छितो राजते भारत सौरभ भूमि प्रस्तुत पाठ्य से लेखक अस्ति, छितो राजते भारत भूमि के पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर करशनचंद त्रिपाठी, घ आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अपनी लेसन है ये छितो राजते भारत सौरभ भूमि, तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर करशनचंद त्रिपाठी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8। सावित्रीबाई फुले महोदया माता आसीत, सावित्रीबाई फुले किसकी माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क, लक्ष्मीबाई। फिर प्रश्न संख्या 9। कोष्टक प्रदेशु उचितम विभक्ति चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यतः, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है जो कोष्टक में अपने को शब्द दिए गए हैं। खाली स्थान प्रीत्य वृक्षा संति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम प्रीता वृक्षा संति। नेक्स्ट है सहपुत्र गतेन जनकेन, तो इसमें आ जाएगा जनकेन, यहाँ पर क्या लिखना है, जनकेन, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर है संधि विच्छेद या संधि युक्त चकृत, संधि विच्छेद किया हुआ है, इसको जोड़कर लिखना है, तो इसका अधः प्लस अपी का क्या हो जाएगा, अधापी, क्या हो जाएगा अधापी। नेक्स्ट है सहसेव, सहसेव का हो जाएगा सहस्य प्लस एव, सहस्य प्लस एव, सहसेव। फिर है प्रश्न संख्या 11। विशेष विशेषणाम उचित मेलनम, इनका आपस में क्या करना है, उचित मेल है उसका मिलान करना है, ये मिलान वाला अपन लास्ट में देखेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है उचित क्रिया पदानी मंजूषा चित्वा रिक्तस्थानी पूर्यतः, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। छात्रा पुस्तकानी गृहीत्वा विद्यालयम, विद्यालयम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गच्छति, तो उसका इसमें लिखना है गच्छति। दूसरा है मालाकार पुष्पे माला, मालाकार पुष्पे माला रच्यति, तो इसमें लिखना अपने को रच्यति।
नेक्स्ट है मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। नेक्स्ट है सहसा बालिका ततर अहशत। इस तरीके से इसकी पूर्ति करनी है। फिर है एक शब्द में अपने को उत्तर देना है। रेखांकित पदी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी प्रश्न का निर्माण करना है। भोजपत्री परम लेखनम आरबद, यानी किम लेखनम आरबद, क्या हो जाएगा किम लेखनम आरबद। मानव वृक्षाणा छायाम विरंती, किम वृक्षणाम छाया वर्तती। इस तरीके से एक शब्द आपकी पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं ये प्रश्न सारे के सारे। अगला प्रश्न है कोष्टके दत्तानि शब्देषु संज्ञा पदानि चित्वा, यानी कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनकी यानी अपने को यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पूर्व दिशायाम उद्यति, यानी पूर्व दिशा से क्या उदय होता है, सूर्य चंद्र नक्षत्र, तो क्या उदय होता है सूर्य, तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है सूर्य, यानी पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है। महिला तड़ागात नयंती, तो महिला तड़ागात नयंती यानी जलम, यानी तालाब से क्या लेके आती है जल लेके आती है, तो यहाँ हो जाएगा जलम। नेक्स्ट है अधुना आपने वस्तु कार्यार्थम आवश्यकता नास्ति, किसकी आवश्यकता नास्ति वस्तु नाम, तो इसका राइट आंसर यहां पे लिखना वस्तु नाम। नेक्स्ट है सामाजिक कुरुतो नाम मुखर विरोधम अक्रोध, यानी सावित्री मुखर अक्रोध, यहां पे लिखना अपने को सावित्री, सावित्री। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में लिखा है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्यान लिखता है, यानी पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है कस्मिन उद्योग वृक्षा उपजनते, यानी कौन से वृक्षों से उद्योग उपजते हैं, कौन से वृक्षों से, तो इसका लिखना है चंचल व्याघ्र है कुत्र दृष्टवान। तो ये आपके सारे के सारे बुक्स के यानी आंसर प्रश्न दे रखे हैं, आपको अच्छे से यानी आपकी किताब से इन प्रश्नों का मिलान करके अच्छे से इन उत्तरों को क्या करना है आपको याद करना है। अगला है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन में उत्तर देना है। स्वकीय साधनम किम भवति, इय भूम कस्मिन युतनाम अस्ति, कस्य यस्य नेस्ति, पथि के विस्मा प्रखरा, यानी एक लाइन के उत्तर है। ये आपके बुक्स में और आपके पासबुक में अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट है प्रश्न पात्र अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक, आपको 2 श्लोक लिखने हैं, यानी जो आपको 2 श्लोक याद है यहाँ पे 2 श्लोक, यानी 2 श्लोक आप अच्छे से याद करके जाएं और 2 श्लोक आपके 4 नंबर के आएंगे, यानी जो भी आपके याद हो 2 श्लोक, जो छोटे छोटे श्लोक उन श्लोक्स को आप क्या करें अच्छे से याद करें। नेक्स्ट है चित्र दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि व प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु, यानी आपके सामने एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर आपको इनके आंसर देने। अस्त्राणाम अस्त्राणि शत्रुभ्य उपहाणा, यानी इस तरीके से नीचे 4 कॉलम दिए गए हैं, तो जैसे अस्मिन चित्रे दृश्यते, यानी किसका चित्र दिखाया गया है शत्रुओं का, यानी मतलब लड़ाई करते हुए। आधुनिक अस्त्रे सैनिका असामान्य रक्षित, यानी किससे शस्त्रों से रक्षा करते हैं। सहायताना बहुनी कार्याणी भवंती, यानी किससे सहायता करते हैं। अतैसा प्रयोगेण भारतीय विकसित देश मयंते, और एक इसके अथवा में आपको एक और दे रखा है, तो आप अगर ये करना चाहो तो ये कर सकते हैं, यानी दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो उसका आप उत्तर दे सकते हैं, यानी दोनों में से एक का देना है, यानी अथवा दे रखा है, तो इसमें भी क्या करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक्समिन वने कश्चन यदि, यानी इस तरीके से आपको क्या करना है इनको उत्तर देने हैं। फिर है अगला प्रश्न अधोलिखिताना वाक्याना घटना क्रमानुसार क्रम प्रयोजन, यानी ये घटना के अकॉर्डिंग, यानी जो घटना पहले घटी है उसको पहले लिखना है और जो बाद में घटी है उसको बाद में, यानी क्रम वाइज लिखना है। तो इसके आगे भी यानी ख इस तरीके से ग और लिखे पड़े हैं, उनको क्रम वाइज जचाना, जैसे 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, इस तरीके से। ये देखो अगला जैसे तड़ेव क्रीडंती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु कोड़े उपस्यति, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति, भतर जाया या स्वास्थ्य समीचीन नास्ति, तो मनसी एतादशी, यानी इनमें से पहला कौन सा, यानी पहले नंबर पे कौन सा आएगा। जैसे वो छुट्टियों के अवकाश होता है तो वो चली जाती है, यानी 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद में फिर वो कहाँ गई, अपने घर गई और उन घरे के जा पे अपने बहन के साथ खेलती है, इस तरीके से। यानी जो पहले आ रहा है ये नहीं है कि कै की जगह कई लिखना है, ये नहीं है, यानी कै की जगह ये चय वाला भी आ सकता है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनको लिखना है। फिर बात करते हैं अधोलिखितेषु दिवो श्लोकाया
भावार्थ हिंदी भाषाया लिखता है, यानी हिंदी भाषा में लिखना है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रिदय सुलन पाणी, यानी इस तरीके से इनको क्या करना है, यानी हिंदी भाषा में इनका अर्थ लिखना है। तो इस तरीके से आप आसानी से इनको यानी हिंदी भाषा में, यानी आपको पास 3 दे रखे हैं, ये इनका हिंदी भाषा में यानी यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। फिर अगला प्रश्न है, कंठ केनेव कंटकम या अथा बिल्लेशवाणी न कदापि ने में श्रुता कथाया सार हिंदी भाषा एक पृष्ठ लिखता है, यानी इसका सार है वो आपको एक पृष्ठ में लिखना है। कितने पृष्ठ में लिखना है? एक पृष्ठ में, यानी यहाँ पे इसका सार लिखना है कंटन केव कंटकम का। तो आसानी से आप लिख सकते हैं, आपकी किताब का ही है। फिर है निर्देशानुसार पदानी स्वीकृत्य अस्माकं विद्यालयं विस्पोस्पुरी निबंध लेखन करोतः अष्टम अष्ट वाक्यानि रचित है, यानी 8 वाक्य लिखने हैं। यानी विद्यालय पर नाति दूरम कक्षायाम छात्र छात्रा अध्यापक के बारे में पाठ्यंती क्या क्या पढ़ते हैं, उद्यान है, पुस्तकालय है, वहाँ पे कितने मतलब रूम वगैरह हैं, ये सारे आपको यानी यहाँ पे 8 लाइनें लिखनी है संस्कृत के अंदर। यानी अस्माकं विद्यालयम गच्छति नाति दूरम कक्षायाम कक्षाम अष्टम अष्टम पठन्ति, इस तरीके से क्या करना है आपको 8 लाइनें लिखनी है। फिर है अगला रिक्तस्थानम पूर्तिया प्रार्थना पत्र, यानी इसके अर्थों में आपके प्रार्थना पत्र है। तो बहुत आसान है। सेवा में श्रीमान क्या लिखते हैं? प्रधानाध्यापक। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? प्रधानाध्यापक। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यानी प्राथमिक विद्यालय, यानी ये 2 नंबर पे आ जाएगा प्राथमिक विद्यालय। फिर स्वीन निवेदन अस्ति यत अहम, अहम क्या हो जाएगा? अहम के बाद में अवकाशम अस्मि, यानी अवकाश चाहिए। अस्मात् क्यों चाहिए? यानी विद्यालय में क्यों नहीं आ सकता? अस्मात् यानी जवर पीड़ा के कारण, यानी क्या कारण है? कारण जवर पीड़ा है, तो इसलिए वो उस विद्यालय में नहीं आ सकता। कितने दिनों का? द्विदिनम अवकाशम स्वीकृत, यानी यहाँ पे आ जाएगा अवकाश, कितने दिनों का अवकाश स्वीकृत करना है। और फिर यानी धन्यवाद, और फिर यहाँ पे शिष्य का नाम आ जाएगा, यानी यहाँ पे दिनांक डाल देनी है, जैसे 7/2/2023, यहाँ पे शिष्य का नाम आ जाएगा जैसे रमेश। इस तरीके से इसको हल करना है। तो ये आपका यानी पेपर का क्या है? सॉल्यूशन है। फिर लास्ट और अंतिम प्रश्न आपका अधोलिखितम गद्यास पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखता है, यानी आपके पास एक श्लोक दिया, यानी एक पैराग्राफ दिया गया, पैसेज दिया गया, इसका संस्कृत यानी जो क्वेश्चन है इसके आपको आंसर्स देने हैं। गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षक लिखता है, यानी इसका उचित शीर्षक कौन सा है? दूसरा है पूर्व दिशाएं उदिति सूर्य, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। कस्मायम दिशायाम अस्त है चय गस्ती, यानी कौन सी दिशा में अस्त होता है? तो आप सभी को पता है पश्चिम दिशा में अस्त है, तो यहाँ पे पश्चिम दिशा आ जाएगा। संप्रतय सुस्पाति सिद्धांतक है, यानी सारे के सारे जो ये पैसेज को जो प्रश्न है वो आपको इस पैराग्राफ में आसानी से मिल जाएंगे। तो इस पैराग्राफ में इन 4 प्रश्नों के आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए, आप इनको अच्छे अपने नोटबुक में नोट कर लें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।